हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेट योर चाइल्ड। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम फिर से लेकर आ गए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जिसका टाइटल है द वाइज फिशरमैन। तो हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा, स्टोरी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी का टाइटल है द वाइज फिशरमैन मीन्स बुद्धिमान मछुआरा। There lived a king who was fond of eating fish in his dinner every day. एक राजा रहता था जो अपने भोजन में मछली खाने का शौकीन था, वो भी रोजाना। A fisherman was ordered to bring fresh fish for the royal kitchen daily. एक मछुआरे को शाही रसोई के लिए ताज़ी मछली लाने का आदेश दिया गया था। One day, एक दिन, choosing the best pieces, सबसे अच्छे टुकड़े चुनकर, The fisherman went to the royal palace. मछुआरा राजमहल गया। Reaching the gate, द्वार पर पहुंचकर, he asked the sentry to let him in. उसने संतरी से उसे अंदर आने के लिए कहा। But the sentry said, लेकिन संतरी ने कहा, I won't let you in unless you promise to give half the price of the fish to me. मैं तुम्हें तब तक अंदर आने नहीं दूंगा जब तक तुम मछली की आधी कीमत मुझे देने का वादा नहीं करते। The fisherman was in a fix. मछुआरा दुविधा में पड़ गया। If he did not go in, अगर वह अंदर नहीं गया, the king would punish him, तो राजा उसे सजा देगा। But if he shared the prize with the sentry, लेकिन अगर उसने संतरी के साथ कीमत साझा की, he would very less money, तो उसे बहुत कम पैसे मिलेंगे। So, इसलिए He thought hard over the matter and hit upon a plan. इसलिए उसने इस बारे में गहराई से सोचा और एक योजना बनाई। Promising the sentry to give him half the price, संतरी से आधी कीमत देने का वादा करके he went inside, वह अंदर चला गया। The fisherman reached the court and showed the fish to the king. मछुआरा दरबार में पहुंचा और राजा को मछलियां दिखाई। The king approved them and the fisherman handed them over to the royal cook. The fisherman reached the court and showed the fish to the king. मछुआरा दरबार में पहुंचा और राजा को मछलियां दिखाई। The king approved them and the fisherman handed them over to the royal cook. राजा ने उन्हें मंजूरी दे दी और मछुआरे ने उन्हें शाही रसोइयों को सौंप दिया। Now the king said to the fisherman, अब राजा ने मछुआरे से पूछा, What do you want as the price of the fish? मछली की कीमत तुम क्या चाहते हो? 50 lashes on my back was the fisherman's reply. मछुआरे ने जवाब दिया, मेरे पीठ पर 50 कोड़े। The king was wonderstruck to hear the fisherman. मछुआरे की बात सुनकर राजा हैरान रह गया। But लेकिन the fisherman insisted on being lashed. मछुआरा कोड़े खाने पर अड़ा रहा। So इसलिए the
The king ordered one of his soldiers to lash the fisherman. राजा ने अपने सैनिक को मछुआरे को कोड़े मारने का आदेश दिया. Having got 25 lashes, 25 कोड़े लगने के बाद the fisherman asked the soldier to stop. मछुआरे ने सैनिक से कहा कि वह रुक जाए. Then he requested the king. फिर उसने राजा से विनती की. Your Majesty, महाराज, I have a partner. मेरा एक साथी है. The price should be equally divided between us. कीमत हम दोनों में बराबर बराबर बांटी जानी चाहिए. So, इसलिए the remaining lashes must be given to him. बाकी कोड़े उसे दिए जाएं. Who is your partner? inquired the king. आपका साथी कौन है? राजा ने पूछा. Your sentry was the fisherman's reply. आपका संतरी, मछुआरे ने उत्तर दिया. On asking, पूछने पर, the fisherman narrated the entire story and the sentry was lashed and sent to jail as well. मछुआरे ने पूरी कहानी सुनाई और संतरी को भी कोड़े मारे गए और जेल भेज दिया गया. So friends, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? Wisdom can get justice. बुद्धि से न्याय मिलता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारी ये शॉर्ट मोरल स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.